पृथ्वी लोक घूमने की इच्छा माता लक्ष्मी के मन में प्रकट हुई। विष्णु हरि मृत्यु लोक यानी भूलोक में घूमने जाते थे। माता लक्ष्मी ने कहा, आज तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हट करने लगी तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। माता लक्ष्मी ने मन ही मन खुश होकर कहा, चलो शर्त ही सही, साथ ले जाने के लिए तो मान गए। माता फटाक से बोली, मुझे सारी आपकी शर्तें मंजूर हैं भगवान। मैं जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूँगी, आप बस मुझे अपने साथ लेके चलो। माता बोली, ठीक है, आप जैसे कहोगे मैं वैसे सब करने को तैयार हूँ। दोनों पृथ्वी लोक पर आकर घूमने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको मेरा यहीं इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु हरि दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा होने लगी, दक्षिण दिशा की तरफ ऐसा क्या है, भगवान मुझे वहाँ नहीं लेके जाना चाहते थे। माता का मन चंचली होने के कारण वह वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकी और वे भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई देता है। उसकी सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया। फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर और आगे बढ़ी। गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने गन्ना चूसने की इच्छा प्रकट हुई। गन्ना तोड़कर वे चूसने लगी। भगवान विष्णु वापस आ गए। इतने में सरसों के फूलों से सजी धजी लक्ष्मी माता गन्ने चूसते देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो उठे। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लेखन किया है, मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक का किसान की सेवा करने का आदेश और श्राप दे दिया। श्री सागर विष्णु भगवान अकेले लौट आए। अब विश्व माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। श्री हरि की आज्ञा थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोली, इससे तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसे ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धनदान से पूर्व हो गया। हंसी खुशी 12 वर्ष कब बीत गए इसका पता भी नहीं चला। जब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की धनतेरस के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करें तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करें और उसमें कुछ धन रखें, यानी धन की देवी लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार धनतेरस के दिन किसान के माता के बताए अनुसार पूजा कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान से पूर्व हो गया। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की विधि से पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। अगर आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी को चाहते हो आपके घर में रुकें, तो जैसे आपने इस कहानी में सुना है वैसे ही आप करते हो तो आपकी हर इच्छा पूरी होंगी। कहते हैं धनतेरस के दिन आपको कंडा जलाना चाहिए घर में। माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। कहती हैं खोया हुआ राजपाट वो तक वापस मिल जाए। माँ लक्ष्मी की आपको ये कहानी कैसी लगी